नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए अहोई अष्टमी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता पार्वती की अहोई रूप में पूजा करने का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं और फिर तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां पर वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याहू की एक मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि आप में से कोई भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने कोख ना बंधवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद छोटी बहू को जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी छोटी बहू की संतान होते ही 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की सेवा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वो तुम्हारी कोख छोड़ेंगी तभी तुम्हारा बच्चा जिएगा। उस दिन से छोटी बहू प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठकर काली गाय का सारा काम करने चली जाती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, आज मैं उसे जरूर देखूंगी। ऐसा सोचकर गौ माता सुबह ही उठकर बैठ गईं। गौ माता ने देखा तो साहूकार की छोटी बहू साफ सफाई कर रही थी। यह देखकर गौ माता बोली, बेटी तुझे क्या चाहिए जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे देंगी। तब गौ माता ने उसको वचन दिया। तब बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास बहू को लेकर गईं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे रहते थे। सांप उन बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में वहां गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप से उनको बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली, तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, तुम मुझे उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता गौ माता को देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों के बाद आई। फिर वह बोली, बहन मेरे सर में जू पड़ गए हैं। तब गौ माता के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब साहूकारनी की बहू बोली कि मेरे तो एक भी संतान नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। तब स्याहू माता बोली, क्यों नहीं है। तब बहू बोली, पहले मुझे वचन दीजिए तब बताऊंगी। स्याहू माता बोली, मैंने वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कांकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर मैंने वचन दिया है इसलिए अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू वहां जाकर अहोई माता का पूजन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हैं। उसने 7 अहोई मांडी और 7 कढ़ाई करी और फिर अहोई माता का पूजन भी किया। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर के बाद जब छोटी बहू की रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा और माँ को बताया कि
उसकी चाची तो बहुत खुश है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और बोली कि तुमने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, आप लोगों ने तो कोख बंधवाई नहीं, मैं बच्चा थी इसलिए मैंने बंधवा ली, लेकिन स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करके उसकी कोख खोली, वैसे ही कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो अहोई माता की जय।